कराची वालों के लिए बुरी खबर है। बिजली 4.45 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा माली साल 2022 से 23 की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिल्कुल कराची वालों के लिए बुरी खबर है। बिजली 4.45 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा माली साल 2022-23 की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का इतलाक हो जाएगा। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूली अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। के इलेक्ट्रिक के लिए 1.39 रुपए से 4.45 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई है। कराची वालों के लिए बिजली फिर महंगी कर दी गई। शहरी बिजली की कीमतें बढ़ने पर बरस पड़े। हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा दोहरा दिया है। कराची वालों के लिए बिजली फिर महंगी कर दी गई है। शहरी बिजली की कीमतें बढ़ने पर बरस पड़े हैं। हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा भी दोहरा दिया है। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल देखें, कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा किया गया और हम देख रहे हैं कि जो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन हैं उन पर अब इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से तो पहले ही कराची के शहरी परेशान थे और अब बिजली महंगी होने की सूरत में कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अम्मा ये बताइएगा, बिजली मज़ीद महंगी हुई है, लाइट तो आती नहीं है, अब बिजली भी महंगी है, कितनी मुश्किलात होंगी? भाई इतनी मुश्किलात हो रही हैं। पहले आधी रोटी खाते थे, अब मेरा ख्याल से वो भी नहीं खाएंगे, इसलिए कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं और हमारे इलाके में लाइट बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। इसको ना आने के बराबर कहेंगे। सुबह जाती है तो 2:30 बजे जाती है, तो 7 बजे आती है। 7 बजे के बाद जब जाती है तो 10 बजे आती है। 10 बजे के बाद जब जाती है तो 11:30 बजे आती है। 11:30 बजे के बाद जब जाती है तो 1 बजे आती है। अम्मा यहाँ आप बताएं कि बिजली तो महंगी हो रही है, घरों में लोड शेडिंग भी हो रही है, तो कितनी मुश्किलात? बहुत मुश्किलात हैं। अब बच्चे कमाएं, अपना घर का पूरा करें, ये बिजलियों का पूरा करें। बच्चे फाके से हो जाते हैं बाद टाइम पे। बिल्कुल देखिए, लोग परेशान हैं। सर ये बताइएगा, घंटों की लोड शेडिंग है, फिर बिजली महंगी होती जा रही है, अखराजात वैसे बढ़ गए हैं महंगाई की वजह से, तो किस तरह गुजारा हो रहा है? अब आप ये बताइए, जो बेचारा रोज़ का मजदूर है, काम करने वाला, वो किराए इतने महंगे हैं, हर चीज़ महंगी है, बिजली महंगी है, वो कैसे गुजारा करेगा? बिल भरेगा या बच्चों को खाना खिलाएगा? ठीक है, एक तो गैस यहाँ नहीं आ रही है, पानी यहाँ नहीं है, हम लोग किस तरह रह रहे हैं हमें पता है, लेकिन ये गवर्नमेंट को कोई कुछ नहीं हो रहा। के इलेक्ट्रिक वाले कोई ख्याल नहीं करते, पर वो जहाँ उनको पैसे मिलते हैं कुछ इलाके में लाइट आ रही है, बाकी सारे पागल हैं। अभी हम लोग लेकर आते हैं बिजली का बिल, दिखाते हैं हम लोगों ने भरा या नहीं भरा, उसके बावजूद हम बिजली से परेशान हैं। अभी भी लाइट नहीं है हमारे यहाँ, क्या करें बताओ? कहते हैं तो कोई आता नहीं है, कोई मानता नहीं है, बोला बाबा लोड शेडिंग है। यानी कि बिल भर रहे हैं, उसके बाद भी लोड शेडिंग है, और अब ज़ाहिर है बिजली महंगी हुई है तो मजीद बिल भी महंगे आएंगे। महंगे आ रहे हैं ना, बिल भी कहाँ से भरेंगे? ना कारोबार है, ना कोई है, ना काम है, और महंगाई इतनी हो रही, कहाँ से भरेंगे बिल? टैक्स वेक्स इतने बढ़ा दिए हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। रात और दिन बराबर ही हो रहे हैं, रात को जरा होती थी, वो रात और दिन बराबर हो गए। अभी 25,000 रुपए तनख्वाह बच्चों की, वो कहाँ क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? पानी खरीदे, सिलेंडर भरवाएंगे ना, बिजली का करें, उससे भी सारा दिन बिजली नहीं होती, 2-2 3-3 दिन। आप बिल्कुल देखें, कराची के शहरी आग बगोले हैं, उस हवाले से ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बिजली की कीमतों में जो हालिया इजाफा किया गया है वापस लिया जाए और के इलेक्ट्रिक के जो सार्फिन हैं उनको रिलीफ फराहम किया जाए। जी काविश, ये भी बताइएगा, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की जानिब से तो कहा जाता है कि केबल फॉल्ट्स हैं और इससे तशबीह न दी जाए, गैर एलानिया लोड शेडिंग तो की ही नहीं जा रही। इस सवाल से आवाम का क्या कहना है?
अब बिल्कुल देखिए, लोड शेडिंग की वजह से तो लोग परेशान ही है, लेकिन जो हालिया बिजली की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ नेपरा ने इजाफे की मंजूरी दी थी, उस इजाफे के बाद लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है और कह रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है और अब भारी भरकम बिल जो पहले ही आ रहे थे अब उनमें मज़ीद इजाफा होगा तो कितनी मुश्किलात होंगी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक और भी ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कराची के शहरियों पर कि बिजली की चोरी होती है, इस वजह से उन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा है। तो अम्मा बताएं, के इलेक्ट्रिक तो कहती है उन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा की जा रही है जहाँ बिजली चोरी हो रही है। जी हाँ, यहाँ बहुत होती है, ये तो हम कहेंगे। हाँ, बहुत चोरी होती है बिजली, कुंडे डालते हैं लोग, मना करो मानते नहीं है। कुंडे भी जब डालते हैं ना, कुंडे भी जब डालते हैं ना, जब 2-2 दिन लाइट नहीं होती, जब डालते हैं ना, कब तक ऐसे रहेंगे? पानी नहीं होगा, सिलेंडर भरवाएंगे हम, पानी नहीं होता, मीठा पानी खरीदते हैं, ये सिलेंडर डलवाते हैं, 2-2 खत्म हो जाता है। परेशानी हमें सारी रात हो जाती है, कभी हवा चलती, कभी नहीं चलती, कभी ऐसे ही सो जाते हैं। बिल्कुल देखें, यहाँ के कोरंगी जो इलाका मकीन है वो ये एक जानिब ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग कम की जाए, तो वहीं इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि इलाके में कुंडे भी लगे हैं, वो ना सिर्फ कोरंगी बल्कि शहर भर में कुंडा कनेक्शंस लगे हैं। उनको ख़त्म करने के लिए हमने देखा क्रैकडाउन का आगाज़ भी हो चुका है और शहर भर में कार्रवाइयाँ भी की जा रही है। उस हवाले से के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है, कुंडा कनेक्शन ख़त्म होने से कराची के सार्फिन को भी रिलीफ मिलेगा और बिजली की लोड शेडिंग भी कम होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया काविश मेमन, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता दें कि कराची वालों के लिए बिजली फिर महंगी कर दी गई है। शहरी बिजली की कीमतें बढ़ने पर बरस पड़े हैं। हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा दोहरा दिया है। कराची में चीनी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के समरात मौसूल होने लगे। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में मुसलसल कमी आने के बाद रिटेल मार्केट में भी कीमत कम होने लगी है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज। बिल्कुल, कराची शहर कायद के अंदर आवाम के लिए जो एक मसाइल और जो महंगाई की शरह की हम बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थी। ख़ासकर चीनी की कीमतों की बात करें, जब उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ, चीनी की स्मगलिंग को रोका गया, उसके बाद से उसकी आहिस्ता आहिस्ता कीमतें हमने देखा होलसेल मार्केट में भी ख़त्म होती जा रही है और अब रिटेल मार्केट के अंदर भी जो है वो चीनी की कीमतों में जो है मुसलसल गिरावट देखने में आ रही है। इस वक्त हम उसको जानने के लिए बंस रोड की मार्केट में आए हैं, जो कि यहाँ की एक रिटेल मार्केट कहलाती है, मशहूर है। हमारे साथ इस वक्त जो जनरल स्टोर इनका है, जो खादिम हुसैन, उन्हीं से जानते हैं। खादिम भाई, किस रेट में इस वक्त आप चीनी बेच रहे हैं? सर, हम 155 रुपये चीनी बेच रहे हैं, इस वजह से कि कम से कम जो है ना कस्टमर को, हमारे जो कस्टमर रिलेटेड है उनको फ़ायदा होना चाहिए। कि खादिम हुसैन भाई का भी यही कहना है कि हम इस वक्त चीनी, क्योंकि दीगर मार्केटों में जहाँ भी जाते हैं वहाँ रिटेलर ये बताते हैं कोई 160, कोई 170, कोई 165 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त चीनी की जो कीमतें हैं वो 155 रुपये पर रिटेल मार्केट में अब चीनी दस्तियाब है। जी, आगे बढ़ते हैं। कोकब इकबाल ने दूध के मेयार पर सवालात उठा दिए। उनका कहना है कमिश्नर कराची रेट तय करने से पहले दूध की जांच कराएं। क्या हर दुकान पर दूध खालिस मिल रहा है, इसकी तस्दीक फूड अथॉरिटी करेगी। इस सिलसिले में रब्ता किया है गवर्नर सिंध के कंजर्वेशन राइट एडवाइज़र कोकब इकबाल ने। जी कोकब इकबाल, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, बताइएगा। हेलो, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा, इजलास मुनक्कद किया जा रहा है और कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि दूध की जो कीमत है इसके तय करने से पहले सबसे पहले ये देखा जाए कि ये दूध कितना खालिस है, और अगर ये सिंध फूड अथॉरिटी इसको एश्योर करती है, ये बताती है कि जी कराची में बिकने वाला दूध खालिस है, तो डीजी सिंध फूड अथॉरिटी से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो हर दूध की दुकान पर जो है वो अपना लोगो लगवाएं और इसकी गारंटी दे के यहाँ पे ये दुकान से बिकने वाला दूध ये खालिस है। एक बोर्ड जो है सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से लगना चाहिए ताकि सारिफ को पता हो कि इस दुकान पे जो दूध हम खरीद रहे हैं वो खालिस है और सिंध फूड अथॉरिटी उसकी जामिन है। दूसरी बात यह है कि ये जो कमिश्नर कराची जो कंट्रोलर जनरल प्राइजेस भी हैं सलीम राजपूत साहब, ये अपनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने चार्ज संभालते ही प्राइस कंट्रोलिंग पे काम किया है। मैं समझता हूँ कि अच्छी उम्मीद है और अच्छा रिजल्ट आएगा। मगर इससे पहले इनसे एक बात करना चाहता हूँ कि दूध की कीमत जो है 180 रुपए अभी भी मुकर्रर है, तो कितना इसके ऊपर जो है कार्रवाई कराई, क्योंकि दूध की कीमत मुकर्रर करने से पहले जो सार्फिन की जेब से पैसा निकला है उसका हिसाब कौन देगा। 70 लाख लीटर की कंजम्पशन है, बल्कि अब तो इससे भी ज्यादा है।
کیونکہ 3 کروڑ کی آبادی ہے تو ہم تو پہلے ہی 5 سال پہلے کی وہ اعداد و شمار میں جاتے ہیں کہ 70 لاکھ لیٹر کی کنزمپشن دہلی کی ہے کراچی کے اندر. اس کے بعد جو ہے یہ جو فرق ہے 120 روپے 220 روپے میں بیچ رہے ہیں, 180 روپے حکومت کا مقرر کردہ ریٹ ہے. تو اس کا حساب کون دے گا؟ ڈیری فارمر دے گا یا حکومتی ادارے دیں گے جو اس کو کنٹرول. اور یہ بتایا جائے کہ ان کی دکانوں پہ, کیونکہ ابھی جو گورنر سندھ نے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے, اس کے تحت اب جو ہے جو منافع خور ہے وہ ایک دکاندار. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کوکب اقبال صاحب, اپنا موقف پیش کر رہے تھے, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. محکمہ برائے سماجی بہبود سندھ میں بڑے پیمانے پر تعیناتیاں. 17 گریڈ میں ترقیاں پانے والے 20 افسران کی مختلف عہدوں پر تعیناتیاں, جس کا محکمہ برائے سماجی بہبود نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. آپ کو اہم تعیناتیوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں. محکمہ برائے سماجی بہبود سندھ میں بڑے پیمانے پر تعیناتیاں ہوئی ہیں, جس کی مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے آزاد نوریو سے. جی آزاد, بتائے گا کہ کہاں کہاں تعیناتیاں کی گئی ہیں؟ جی بالکل, سندھ کے محکمہ برائے سماجی بہبود میں 17 گریڈ میں ترقیاں پانے والے 20 افسران کے مختلف عہدوں پر تعینات کر دی گئی, جس کا محکمہ برائے سماجی بہبود نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے, جس کے تحت ارسلان شکیل کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیاقت آباد کراچی, نسرین اکبر کو جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر حیدرآباد سٹی 1, شعیب کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل چمبر, سنیل خالق آکڑوں کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل ٹنڈوالایار, زبیدہ سریو کو جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل بورو, وحید علی کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل میرافور تعینات کیا گیا ہے. عبدالوحید سمیجو کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل چوہی, رضوان اختر کھوکھر کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل باقرانی, محمد احمد کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل کمبر, گلشن بھائیو کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل کھل, اس کے علاوہ محمد آصف علی کھٹک کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل قاضی احمد, آفتاب علی جمالی کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل سکرد, اظہر علی کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل چند غلام علی تعینات کیا گیا ہے. محمد ابراہیم کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل سید گریز آباد, ذیشان احمد کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل چپرو, زاہد حسین کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل جان نواز علی, نور محمد کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل چندوادم, اسد عباس کھوکھر کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل صوبودرو تعینات کیا گیا ہے. تحصیل احمد کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل شکرپور, عبدالحلیم کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل خانپور مہر جو ہے تعینات کر دیا گیا ہے. 20 افسران کے تبادلوں کا محکمہ برائے سماجی بہبود نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. جی آزاد نوری, اپڈیٹ کے لیے بہت شکریہ. بزنس مین نے تمام مافیا کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی اپیل کر دی ہے. صدر یونائٹڈ بزنس گروپ کے زبیر طفیل کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن سے مافیاز کو بھاری نقصان پہنچایا جائے. ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے مال کو ضبط کر لیا جائے, ایسا کریک ڈاؤن ہو کہ دوبارہ یہ مافیا سر نہ اٹھا سکے. مزید تفصیلات جانیں گے اشرف خان سے. دیکھا جائے جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو بزنس کمیونٹی نے خوش آئند قرار دیا ہے, لیکن یہ بھی میسج دیا ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے ذخیرہ اندوزی اور مافیا کا مکمل خاتمہ ہو جائے. یونائٹڈ بزنس گروپ کے صدر اور سابق صدر FPCCI جو ہے زبیر طفیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا پیغام دیں گے سر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت نے جو بھی کریک ڈاؤن شروع کیا ہے ڈالر کے اوپر, اسمگلنگ کے اوپر اور دیگر جو بھی اقدامات ہیں, بزنس کمیونٹی اس کو پوری طرح سے تائید کرتی ہے. آپ دیکھیں اسی وجہ سے جو ڈالر 345 روپے تک چلا گیا تھا اب کم ہو کے 290 روپے پہ آ گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہم سب اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اسمگلنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہمارے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں افغانستان اسمگل کی جا رہی ہیں, ہماری کھاد جو ہے وہ ایران اسمگل کی جا رہی ہے. تو اس سب کو جو بھی حکومت نے اقدام کیا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں. اسمگلنگ دیکھیے اسی وجہ سے چینی کے ریٹ بھی کم ہوئے ہیں, چینی جو ایک دم سے بڑھ رہی تھی وہ بھی کم ہونا شروع ہو گئی, گندم بھی جو ہے. اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نا اس کو کسی صورت اسمگل نہیں ہونے دینا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ملک کے اندر بھی جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کے بھی گوداموں پہ چھاپے مار کے چیزوں کو باہر نکالنا چاہیے تاکہ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ ایک صحیح قیمت پر مل سکے. تو اب تھوڑا سا لوگوں میں خوف پیدا ہوا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ ڈالرز بیچ رہے ہیں. منی چینجرز اب خود کہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈالر بیچنے والے زیادہ آتے ہیں اور خریدنے والے بہت کم آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں ڈالر کی قیمت اور کم ہوگی. اور دوسرا یہ چیک کرنا چاہیے کہ جو پاکستان سے باہر جا رہے ہیں وہ کسی بھی صورت $5,000 سے زیادہ نہ لے کے جائیں, جیبوں میں بھر کے لے کے جاتے ہیں. اور میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ وہ یہ کام روک دیں, ورنہ پھر یہ کہ ایئرپورٹ پہ جو ہے
हुकूमत जब चेकिंग करके और आपकी करेंसी छीनेगी फिर आप कहेंगे कि आपके ऊपर जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, लेकिन आप भी जो है पाकिस्तान पर जुल्म कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने सुना अहम तजावीज़ दी हैं जिसमें कहा है जो क्रैकडाउन हो रहा है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन साथ ही कहा है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके ऊपर जो उनका माल अगर मिलता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, चाहे चीनी हो, गंदम हो, कोई चीज़ भी हो, उसको ज़ब्त करके ऊपर मार्केट में बेच दिया जाए। साथ ही तजवीज़ दी है कि जो डॉलर के ख़िलाफ़ जो माफिया हैं उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जी।